Hello everyone. There are two ways to identify buzzing stocks in this kind of market. The first way is have a look कि इस गिरते हुए बाज़ार में if at all the correction continues in the next week, if at all, तो पहले ये देखिए कौन से स्टॉक्स हैं जो नहीं गिर रहे हैं एंड फॉर व्हाट रीज़न नहीं गिर रहे हैं उनकी एक आप लिस्ट बनाइए. द स्टॉक्स विच आर स्टैंडिंग स्टिल इन द मार्केट करेक्शन, जब सब पिट रहे होते हैं कोई नहीं गिर रहा है, क्यों नहीं गिर रहा है. फ़िलहाल मेरे माइंड में मेरे ट्रैकिंग के 3 स्टॉक्स है. आईटीसी, बैट ने अपना ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको ने अपना स्टेक सेल किया एंड वो स्टेक हाथों हाथ बिक गया, तो स्टॉक गिरते हुए बाज़ार में 13 मार्च को 5% ऊपर था आईटीसी फॉर वट एवर रीज़न, बट वो नहीं गिरा. एचडीएफसी बैंक पहले ही बहुत गिर चुका है, पहले ही बहुत पिटाई हो चुकी है फॉर वेरियस रीजंस, स्लगिश है, नो इंटरेस्ट इन शॉर्टिंग, एफआईआई बेच के निकल गए थे, तो वो नहीं गिरा. एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं गिरा. पावर ग्रिड गिरा, लेकिन वो एक पॉइंट पे आके वापस अपने एक क्रूशल सपोर्ट पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है. सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ दीज आर नॉट रिकमेंडेशन, दीज आर जस्ट एग्जांपल्स टू टेल यू कि इस तरह के स्टॉक्स की एक लिस्ट बनाइए जो ओवर वैल्यूड हैं और जिनका पी रेशियो बहुत आगे निकल गया है उनके इंडस्ट्री पी रेशियो से. वो आपको देखो, आप कुछ भी कर लो, वो सबसे ज़्यादा ही गिरेंगे. दे विल फॉल लाइक 9 पिन्स बिकॉज मार्केट के यूफोरिया में वो बहुत ऊपर चले गए थे. मैं आपको बताऊं, उसमें मेरा एक पर्सनल फेवरेट आईआरएफसी भी है. आईआरएफसी का मेरा वर्किंग टारगेट था 70 रुपीज़. मैं सच बता रहा हूँ आपको कि 25 रुपये से अगर 70 रुपीज़ हो जाए 2-3 साल में 3 गुना हो गया, बहुत है. वो 70 का 100 हुआ, वहाँ से आप देखो 100 पे आके वो अटक रहा था क्योंकि वो ओवर वैल्यूएशन स्टेज था. और 100 का 190 तो बहुत यूफोरिया. वाई, कंपनी इज़ नॉट बैड, लेकिन गाइस कंपनी में स्टॉक प्राइस बढ़ता है अर्निंग्स के साथ. प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, प्राइस इज़ द न्यूमरेटर, अर्निंग्स ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर इज़ द डिनोमिनेटर. तो प्राइस जब बढ़ता है और एकदम से भाव अगर बढ़ गया, अब आईआरएफसी की अर्निंग्स जो 70 रुपये शेयर भाव में थी वो 190 रुपये शेयर भाव में एकदम एक क्वार्टर में ट्रिपल तो नहीं होगी, राइट. सो उस वजह से आई एम स्टिल वेटिंग पेशेंटली लाइक एन ईगल कि आईआरएफसी में अगर दोबारा री एंट्री लेनी भी पड़े, या वो है तो एसआईपी ग्रेड स्टॉक, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से ही कंसल्ट करेंगे, किसी की बात नहीं सुननी है. नो बाय और सेल रिकमेंडेशन, दिस इज़ अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर. लेकिन उस तरह पकड़िए कि जो स्टॉक कमाई कितनी कर रहा है. अप्रैल में अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, किसके रिजल्ट्स पहले के मैचिंग में ज़्यादा थे पहले क्वार्टर्स में. सो ऐसे स्टॉक की वैल्यूएशन होगी. अभी इस मार्केट में सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड स्टॉक्स चलेंगे. यूफोरिया ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, करेक्शन भी ऑलमोस्ट, मुझे लग रहा है एवरी डिप पे बाइंग आ रही है. जितना करेक्शन आता है हर डिप पे आके बाज़ार में फ्रेश लिक्विडिटी है, बाइंग आ रही है. सो फिलहाल इट्स अ गुड साइन, लेकिन सपोर्ट लेवल्स याद रखने हैं. एंड इसी तरह के स्टॉक्स आपको गिरते हुए बाज़ार में पकड़ने भी हैं, जो कम गिरेंगे, जिनके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे हैं, मैनेजमेंट कमेंट्री अच्छी है. गिरते हुए लड़खड़ाते, रिमेंबर 13 मार्च का मार्केट कैसा था, उस मार्केट में जो खड़ा रह गया वो स्टॉक्स. एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पहले ही पिटा हुआ था अगेन इसके लिए. सो ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट बनाई है एंड उनमें मेरे ख्याल से पर्सनली जो मैं कर रहा हूँ वही आपसे शेयर कर रहा हूँ. मेरे ख्याल से मुझे उसमें फ़ायदा होता है जो कम गिरते हैं. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.